40 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी याद करते हैं, जिन्हें कभी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया तो कभी उन्हें द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी के नाम से भी पुकारा गया, जिनकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक थी और उन्हें हॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने के ऑफर मिलते थे। कभी मधुबाला की शादी दिलीप कुमार से होते होते रह गई तो कभी उनका अफेयर किशोर कुमार और प्रेमनाथ के साथ भी रहा। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। बचपन में उनका नाम मुमताज जहां देहलवी था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था। उनका यह नाम उन्हें बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस देविका रानी ने रखा था। बचपन से ही उनके दिल में छेद था और इस बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। मधुबाला के पिता का नाम अताउल्ला खान और माता का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 11 भाई बहनों में 5वीं संतान थी। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान शुरुआत में पेशावर पाकिस्तान में एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। नौकरी खोने के बाद उन्हें पिता पहले दिल्ली और बाद में मुंबई पहुंचे। इसी दौरान मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ था। साल 1944 का समय उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान डॉक एक्सप्लोजन में उनका घर तबाह हो गया और इस हादसे में मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई मारे गए थे। इस हादसे में बचने वाले में मधुबाला के अलावा उनकी 5 बहनें और उनके पेरेंट्स थे, और ये लोग भी इस वजह से बच गए थे कि वो लोग एक लोकल सिनेमाघर में फिल्म देखने गए थे। एक्ट्रेस के पिता अताउल्ला खान अपनी बेटियों को पढ़ाने के फेवर में नहीं थे। यही वजह रही कि मधुबाला और उनकी बहनें ने पढ़ाई नहीं की। मधुबाला खुद से ही उर्दू और हिंदी पढ़ना और लिखना सीखी, लेकिन वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। मधुबाला को शुरू से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था और वो अपनी माँ के सामने फिल्मों के कुछ सीन का नकल करती रहती थी। इसके अलावा उन्हें डांस करना भी बहुत पसंद था। मधुबाला शुरू से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। हालांकि जब उनकी नौकरी चली गई तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। 7 साल की उम्र में मधुबाला को खुर्शीद अनवर की रचनाओं के गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर अपॉइंट किया गया। यहाँ काम करते हुए उनकी जान पहचान बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल से हुई और उन्होंने मधुबाला को मुंबई आने की सलाह दी। साल 1942 में मधुबाला को फिल्म बसंत में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने का मौका मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी और इस फिल्म में मधुबाला की काम की खूब सराहना भी हुई थी। इसके बाद साल 1944 से लेकर साल 1946 तक उन्होंने फिल्म मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपुतानी, फुलवारी और पुजारी जैसी कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इन फिल्मों में काम कर कर उन्होंने बेबी मुमताज के रूप में खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। मधुबाला ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1947 में फिल्म नीलकमल से की। इस फिल्म में राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने साल 1947 में ही राज कपूर के साथ फिल्म चित्तौड़ विजय, दिल की रानी और अमर प्रेम जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। इसके बाद वो फिल्म लाल दुपट्टा, पारस, सिंगार, पराई आग और दुलारी जैसी कई सफल फिल्मों में नजर आई। साल 1949 में उन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म महल में काम किया। यह फिल्म अशोक कुमार के साथ मधुबाला की पहली फिल्म थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। साल 1950 में उन्होंने फिल्म बेकसूर में काम किया, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। साल 1951 में उन्होंने फिल्म हंसते आंसू, बादल और सैया में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म सख्त हुई। इसके बाद साल 1951 में फिल्म तराना में मधुबाला ने पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में उनकी जोड़ी की खूब सराहना हुई और इसके बाद दोनों फिल्म संग दिल, अमर और मुगले आजम में भी साथ नजर आए। मधुबाला के समय अवार्ड सेरेमनी बहुत कम हुआ करती थी, इसके लिए उनके नाम कुछ खास अवार्ड नहीं है। लेकिन साल 1960 में फिल्म मुगले आजम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा साल 1952 में अमेरिकन मैगजीन थिएटर्स अवार्ड्स द्वारा मधुबाला को द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड के खिताब से भी सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्म जगत में
कई ऐसी लव स्टोरी है जो वक्त के साथ धुंधली पड़ गई है और आज उनका नामो निशान भी नहीं है। ऐसी एक लव स्टोरी है मधुबाला और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेमनाथ की। कहा जाता है कि मधुबाला की दिल अगर पहली बार किसी के दिल के लिए धड़का था तो वो प्रेमनाथ ही थे। प्रेमनाथ भी मधुबाला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायद वक्त को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। यही वजह रही कि दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई और किसी को खबर भी नहीं हुई। मधुबाला और प्रेमनाथ की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म बादल के सेट पर हुई थी और इसके बाद दोनों फिल्म आराम और साकी में भी साथ नजर आए। कहा जाता है कि मधुबाला अपनी हर फिल्म के लिए हीरो और डायरेक्टर को गुलाब के फूल और लव लेटर देकर प्रपोज किया करती थी। साल 1951 में फिल्म बादल में मधुबाला पहली बार प्रेमनाथ के साथ काम कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही मधुबाला ने प्रेमनाथ के मेकअप रूम में जाकर उन्हें गुलाब के फूल और लव लेटर देते हुए प्रपोज कर दिया था। प्रेमनाथ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला उन्हें प्रपोज कर रही है। उन्होंने मधुबाला के प्रपोजल को तुरंत स्वीकार कर लिया और यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। मधुबाला और दिलीप कुमार की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। इस फिल्म के बाद दोनों फिल्म संगदिल, अमर और मुगले आजम में भी साथ नजर आए थे। कई फिल्मों में साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी और बस निकाह पड़ा जाना बाकी था, लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेद की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। दरअसल डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के लिए पहले दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया गया था। 10 दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म की आगे की शूटिंग ग्वालियर में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने अपनी बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। इस बार बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म से मधुबाला को हटाकर वैजयंतीमाला को साइन कर लिया। मधुबाला के पिता ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दायर कर दिया। इसके जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर कर दिया और दिलीप कुमार ने इस मुकदमे का भी उनका साथ दिया। इस बात से मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते के बीच भी खटास आने लगी। इन सब के बावजूद भी दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता का साथ छोड़ दे, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांग ले। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों में से कोई समझौतों के लिए तैयार नहीं थे। दोनों की ईगो उन पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि आखिरकार दोनों के 9 साल के रिलेशनशिप पल भर में खत्म हो गया। मधुबाला और किशोर कुमार की पहली मुलाकात साल 1956 के फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों साल 1958 में फिल्म चलती के नाम गाड़ी में भी साथ काम किया। उस दौरान जहां एक तरफ मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो चुका था, तो दूसरी तरफ किशोर कुमार का भी उनकी पहली पत्नी रूमा देवी से तलाक हो गया था। ऐसे में मधुबाला और किशोर कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब मधुबाला बीमार थी और उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाने की प्लानिंग की जा रही थी, उस दौरान किशोर कुमार ने उन्हें प्रपोज किया। उनके पिता चाहते थे कि मधुबाला पहले वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और उसके बाद शादी के बारे में सोचे, लेकिन दिलीप कुमार से गुस्सा होने की वजह से मधुबाला ने किशोर कुमार का प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर ली। साल 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और उस समय मधुबाला सिर्फ 27 साल की थी। शादी के बाद दोनों फिल्म महलों में ख्वाब, जुमरू और हाफ टिकट में साथ नजर आए थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।